स्टार्ट 95 शब्द प्रति मिनट। यह विपक्ष की विडंबना ही है कि वह चुनावी मुकाबले में एक कदम आगे बढ़ता है और फिर 2 कदम पीछे फिसल जाता है। विराम। हरियाणा विधानसभा चुनाव नवीनतम उदाहरण है। विराम। अप्रैल जून में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को अकेले दम पर बहुमत पाने से वंचित रखने में सफल विपक्षी गठबंधन इंडिया खुद 232 सीटों तक पहुंच गया था, यानी भाजपा से मात्र 8 सीटें कम। विराम। जाहिर है, लगातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने में विपक्ष का भी कुछ योगदान रहा, जो स्वाभाविक मित्र दलों को भी गठबंधन में साथ नहीं रख पाया, जबकि भाजपा नए पुराने मित्र जोड़ने में सफल रही। विराम पहरा। लोकसभा चुनावों के बाद सबसे पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। विराम। भाजपा और कांग्रेस को मिली 5-5 लोकसभा सीटों से साफ था कि मुकाबला बराबरी का है। विराम। यह भी कि सही चुनावी रणनीति और प्रबंधन के जरिए कांग्रेस 10 साल बाद हरियाणा की सत्ता में लौट भी सकती है, लेकिन चुनाव परिणाम चौंकाने वाले आए। विराम। यह पहली बार नहीं है जब हार के बाद कारणों की खोज हो रही है, पर याद नहीं पड़ता कि गलतियों से कभी कोई सबक सीखा गया हो। विराम। पिछले साल के अंत में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में भी बाद के दोनों राज्यों में कांग्रेस की जीत की संभावनाएं चुनावी पंडित बता रहे थे, लेकिन परिणाम लगभग एक तरफा आए। विराम। तब भी रेखांकित किया गया था कि छोटे और क्षेत्रीय दलों को साथ न लेना कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण रहा। विराम। लोकसभा चुनाव में भूल सुधार की कोशिश की गई तो राजस्थान और हरियाणा में बेहतर परिणाम भी मिले, पर उन्हें अपने का ठोस संकेत मान कर कांग्रेस फिर हवा में उड़ने लगी। विराम। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस आपके बीच गठबंधन हुआ। विराम। दिल्ली में तो यह गठबंधन भाजपा को लगातार तीसरी बार सभी 7 सीटें जीतने से नहीं रोक पाया, लेकिन हरियाणा में स्कोर 5-5 का रहा। विराम। आप अपने हिस्से की कुरुक्षेत्र सीट नहीं जीत पाई, जबकि कांग्रेस अपने हिस्से की 9 में से 5 सीटें जीत गई, तो उसे लगा कि वह अकेले दम पर भाजपा से हरियाणा की सत्ता छीन सकती है। विराम। राहुल गांधी ने इच्छा भी जताई कि न सिर्फ आप बल्कि सपा और माकपा को भी साथ लेकर हरियाणा में इंडिया गठबंधन की एकजुट तस्वीर पेश की जानी चाहिए। विराम। निश्चित ही राहुल गांधी की इच्छा दूरगामी राष्ट्रीय राजनीतिक हानि लाभ से प्रेरित रही होगी, लेकिन छत्रपों का अपना ही खेल रहता है। विराम। छत्रप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से आगे नहीं देखते। विराम पहरा। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि अगर 10 साल की सत्ता विरोधी भावना के बावजूद भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने में सफल रही, तो कांग्रेस ने अपनी आसान दिखती जीत को खुद की हार में तब्दील किया। विराम। 5 सीटों पर आपके उम्मीदवारों को हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले। विराम। छोटे दलों और
निर्दलीयों की बात करें तो वे 14 सीटों के नतीजे प्रभावित करने में सफल रहे। विराम ध्यान रहे कि कांग्रेस अपने मित्र दलों को भी साथ नहीं ले पाई, जबकि इनेलो, बसपा और जजपा आसपा गठबंधन भाजपा के अप्रत्यक्ष मददगार बन गए। विराम भाजपा और कांग्रेस को मिले मत प्रतिशत में 1% से भी कम का अंतर रहा, पर सीटों में यह अंतर 11 का हो गया। विराम भाजपा की 48 और कांग्रेस की 37 सीटों के मद्देनजर क्या ये आंकड़े हार जीत की पूरी कहानी खुद ही बयां नहीं कर देते? क्वेश्चन मार्क। जाहिर है मित्र दलों में यह धारणा मजबूत हो रही है कि कांग्रेस गठबंधन को चुनावी मजबूरी मानती है। विराम इसलिए गठबंधन धर्म का निर्वाह करने के बजाय अपनी जरूरत के मुताबिक अलग अलग राज्यों में मित्र दलों को बैसाखियों की तरह इस्तेमाल करती है। विराम कांग्रेस अपने प्रभाव क्षेत्र में मित्र दलों को जगह नहीं देना चाहती, पर क्षेत्रीय दलों के प्रभाव क्षेत्र में अपने लिए सम्मानजनक स्थान की अपेक्षा रखती है। विराम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और वाम दलों के साथ गठबंधन में लड़ी कांग्रेस को 39 सीटें दी गई, लेकिन वह मात्र 6 ही सीट जीत पाई। विराम इसके विपरीत नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने हिस्से की 55 में से 42 सीटें जीतने में सफल रही। विराम हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों द्वारा दी जा रही नसीहत का संकेत साफ है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जमीनी राजनीतिक सच का सामना करे। विराम दिल्ली में लोकसभा चुनाव में गठबंधन में कांग्रेस को 3 सीटें देने वाली आपने तो ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव वह अकेले लड़ेगी। विराम वैसे अगर हरियाणा में आप की स्थिति शून्य है तो वही हैसियत दिल्ली में कांग्रेस की है। विराम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन जारी रखने की बात तो कही है, लेकिन बिना चर्चा के ही निकट भविष्य में उपचुनाव वाली 10 विधानसभा सीटों में से 6 के लिए सपा उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। विराम पहरा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के व्यवहार पर उठते सवालों का सीधा असर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में दिख सकता है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार है, जबकि लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस सत्ता पाने की आस लगा रहे हैं। विराम बिहार में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां राजद और वाम दलों के गठबंधन में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टनर है, पर पिछली बार उसकी चुनावी सफलता की दर निराशाजनक थी। विराम लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले राज्यों में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसकी चुनावी सफलता की दर विश्वास नहीं जगाती। विराम देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस दावा ज्यादा सीटों पर जताती है, पर संगठनात्मक कमजोरी और वोट बैंक बिखराव के चलते जीत कम सीटें पाती है। विराम यह विरोधाभास गठबंधन राजनीति में कांग्रेस की
रहा और इंडिया की चुनावी चुनौतियां दुष्कर ही बताएगा। विराम।